नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर मैनेजमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, तो अब उसको क्या-क्या मेडिकल प्रोसेस एक हॉस्पिटल में फॉलो करने होंगे। आज वो सारे प्रोसेस मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, जिससे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस विषम परिस्थितियों में है, जिसको कैंसर हो चुका है, और ऐसे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये एंजाइटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि अब मुझे किन-किन परिस्थितियों से गुजरना है, मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे क्या-क्या जांचें करानी है और डॉक्टर मुझसे क्या-क्या एक्सपेक्टेशन कर रखता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको लास्ट तक देखिए। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट लाइक करिए और दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम और आप एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंसर मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कैंसर के प्रति अवेयर हैं तो हम अपने कैंसर का इलाज बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से करा सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही जटिल है। हमें बहुत सारे पड़ावों से, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और तब जाकर के हम अपनी कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हरा पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कैंसर डायग्नोसिस के बारे में हम बात करते हैं। कैंसर डायग्नोसिस दो ही वजह से पता चल पाता है। या तो हम ऑलरेडी कैंसर के प्रति अवेयर हैं, हमें पता है कि कैंसर के क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हम अपनी सिम्टम्स को पकड़ करके डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं और आगे एकदम क्लियर रिजल्ट देख सकते हैं डायग्नोसिस में कि वाकई में कैंसर है या नहीं है। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है कि मुझे कुछ और बीमारी है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे छाती में दर्द है, मेरे को गले में दर्द है, तो हम अपने डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते हैं। तो हमें वहाँ पर कई बार सीटी स्कैन करा दिया जाता है, पेट में दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड करा दिया जाता है, गले में दिक्कत है तो कुछ टेस्ट करा लिए जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के, तो वहाँ पर पता चलता है कि अब ये जो बीमारी है वो कैंसर की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही थी। तो इन दो तरीके से कैंसर का पता चल जाता है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि फुल प्रॉपर तरीके से अब डायग्नोज हो जाए कि वाकई में कैंसर है कि नहीं है। देखिए, इसके लिए दोस्तों प्रोसीजर क्या होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बायोप्सी। बायोप्सी से एकदम क्लियर कट पता चल जाता है कि वाकई में कैंसर है या नहीं है। और उसके साथ साथ दोस्तों एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन में दोस्तों एकदम क्लियर ये भी पता चल जाता है कि कैंसर किस स्टेज में पहुंच चुका है, कितना फैल चुका है, शरीर के किन किन हिस्सों में अब कैंसर अपना घर बना चुका है या एकदम इनिशियल स्टेज है। तो ये बात होगी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन की। साथ ही साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट होती है उससे भी स्टेजिंग और हमारे कैंसर का प्रकार डिसाइड होता है कि कैंसर किस तरीके का है। दोस्तों, ये सारे जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पेट सीटी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब मिलकर के एक प्रॉपर डायग्नोज दे देते हैं कि किस स्टेज का कैंसर है, किस तरीके का कैंसर है और इसमें अब कैसा इलाज होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गई स्टेजिंग और कैंसर की बात। अब नेक्स्ट आता है कि अब ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है जिसके अंडर में आप रजिस्टर हुए हैं किसी हॉस्पिटल में, अब वो सारी डायग्नोसिस देखने के बाद ये डिसाइड करेगा कि ट्यूमर को सर्जरी के द्वारा निकालना है, कि कीमोथेरेपी देनी है, या हम यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी बहुत बेहतर काम करेगी, या फिर हमें यहाँ पर रेडिएशन के द्वारा इलाज कराना है, रेडिएशन के साथ कीमो देनी है या टारगेटेड थेरेपी देनी है। बहुत तरीके की दोस्तों आज हमारे पास थेरेपी अवेलेबल है जो विदेशों के तर्ज पे इंडिया के अंदर हमें इलाज मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट था डायग्नोसिस। डायग्नोसिस होने के बाद दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट आता है, जिसमें सर्जरी आता है, कीमोथेरेपी आता है। कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे और ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिसमें टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, दोस्तों हार्मोन थेरेपी करा सकते हैं। मगर ये टोटली डिपेंड करता है कि कैंसर का प्रकार क्या है, क्या स्टेज है। उस हिसाब से ये थेरेपीज डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट के लिए प्लान करता है। जो बेस्ट होता है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों कई बार इस कॉम्बिनेशन के साथ रेडिएशन भी प्लान करा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेडिएशन यानी कि विकिरण के द्वारा कैंसर के ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है और उसको रोका जाता है। तो दोस्तों कई बार ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि इस
आपको सर्जरी कराई जाएगी पहले, या सर्जरी से पहले कुछ कीमो दे दी जाएगी, या सर्जरी के बाद कीमो प्लस रेडिएशन दिया जाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है, कौन से साइट का, किस एरिया का कैंसर है, क्योंकि हर साइट में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस के बाद स्टेजिंग हो गया, स्टेजिंग के बाद हो गया ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट को मैनेज किया जाता है, कैंसर मैनेजमेंट यही कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादातर हम देखते हैं कि रेडिएशन ट्रीटमेंट ज़रूर दिया जाता है पेशेंट को, और ये करीब 80% पेशेंट में रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के साथ। तो रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोसीजर होता है, तो आपको भी उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए ये तो आपने डायग्नोसिस के लिए एक अलग से स्कैन करा ही लिए, मगर जब रेडिएशन थेरेपी प्लान करी जाती है तो एक स्पेसिफिक स्कैन होता है जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग स्कैन, RTP। उसमें पेशेंट को एक स्पेशल डिवाइसेस के द्वारा स्कैन करा जाता है, जहां पर बीमारी को पूरा मार्क कर दिया जाता है, उसकी मैपिंग कर दी जाती है कि किस एरिया में कैंसर है, कितना बड़ा कैंसर है, और उसी के बेसिस पे आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट पूरा ट्रीटमेंट रेडिएशन से प्लान करता है कि किस एंगल से रेडिएशन देना है, ट्यूमर पे कितना डोज देना है रेडिएशन का। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, वो आपका डॉक्टर आपके लिए प्लान कर देता है। फिर जब ये सारी प्लानिंग हो जाती है तो 5 से 7 दिन के अंदर प्लानिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। एक स्पेशल मशीन होती है, लीनिक एक्सीलेटर उसको बोलते हैं, उस मशीन के द्वारा आपके पूरे कैंसर के ट्यूमर का रेडिएशन के द्वारा इलाज करा जाता है और रेडिएशन को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, मगर ये बहुत ही हाईली एडवांस प्रोसीजर होता है, और इसके ज़रिए से भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं पेशेंट को, उनकी सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, क्वालिटी लाइफ पेशेंट जीते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रोसीजर हैं जो स्टेप बाय स्टेप एक पेशेंट को कैंसर होने के बाद, डायग्नोसिस होने के बाद फॉलो करने होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको टाइम के बारे में बताना चाहूँगा कि जब एक बार सर्जरी हो जाती है, जब तक आपका घाव पूरा हील नहीं हो जाता तब तक रेडिएशन प्लान नहीं किया जाता। उसके बाद ही रेडिएशन ट्रीटमेंट, जब आप एकदम हील हो जाएंगे उसके बाद ही रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लान करा जाएगा, और उसी के बाद ही RTP स्कैन, फिर आपका कीमोथेरेपी, और उसके बाद फिर रेडिएशन थेरेपी, या सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में करके दी जाती हैं। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट में जो लगने वाला समय है वो करीब 1.5 से 2 महीना हो सकता है बीमारी के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्जरी के लिए नहीं प्लान करा गया है तो रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी तुरंत प्लान कर दी जाती है, और इसमें भी करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता है पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद तक। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट में लगने वाला समय भी बताया, कितना समय लगता है पूरे ट्रीटमेंट में और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और एक दूसरे के साथ बांटना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है, आजकल बहुत ही आम हो चुकी है, लोगों के अंदर इसका अवेयरनेस बहुत ही कम है। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस होगी तो हम एक दिन कैंसर को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।